विंक, तुम तो सो गए। ये भी कोई बात होती है क्या? अपनी पनिशमेंट भी पूरी नहीं की तुमने। पता नहीं कितना लिखा है, दिखाओ मुझे। अभी तक तो तुमने एक बार भी पूरे 3,000 नहीं लिखे नियम। विंक, अगर अंकल को पता चला तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। विंक, तुम क्यों नहीं समझते? बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा, समझ नहीं आता। और देखो, ऐसे बेबी की तरह सो रहे हो। कोई ऐसे सोता है क्या? तुम्हें नहीं पता अंकल कितने ज़्यादा तुम्हें पनिश कर सकते हैं, कितना ज़्यादा बुरी तरीके से तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। मैं हर बार तुम्हें बचा रहा हूँ, बट मैं नहीं बचा पाऊँगा अगर तुम्हारी गलतियाँ बढ़ती रहीं तो। पता नहीं कैसे संभालूंगा मैं अंकल को। भी तुम भी ना, छोड़ो, मैं ही लिख देता हूँ, वरना अंकल तुम्हें पनिश करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, मैं अभी कहाँ हूँ? लाइब्रेरी? अरे मैं तो लिख रहा था। हाँ, मैंने 2 बार लिख दिया। कितना समय हो गया? अरे ये तो अंधेरा हो गया। ओह नो, लंचा भी नहीं है। क्या सबने मुझे लाइब्रेरी में बंद कर दिया? भागो यहाँ से, होशियार बनना। आज तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भागो। आ लंचा, तुमने तो मुझे डरा दिया। पींग, तुम उठ गए? तुम्हें पता है तुम सो रहे थे? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारी ये 3,000 नियम बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैं सो गया था। वैसे तुम्हें मुझे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरे नियम लिख चुके हैं। हाँ, मैंने देखा था उसे। देखा मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। मैंने तुम्हारी एक बार में बात मानी एंड पूरा काम कर लिया। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। नहीं, क्यों नहीं? तुम्हें डिनर नहीं करना क्या? अरे हाँ, मेरे बेड से गुड 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 की आवाज़ आने लगेगी और मुझे फिर रात में नींद भी नहीं आएगी। तो तुम्हें कुछ खाना है? तो वैसे तो अभी सब बंद हो चुका है, मतलब 10 बज रहे हैं। हाँ, बाप रे, मैं इतनी देर तक सो गया क्या? हाँ, तो तुम्हें कुछ खाना है तो क्या मैं बना दूँ? तुम्हें कुकिंग आती है? तुम एक प्रिंस हो, तुम कुकिंग कर सकते हो। इसमें न आने वाली कौन सी बात है? इंसान को हर एक चीज़ अपने लिए जो भी नीडेड चीज़ें हैं उसे तो सीखना चाहिए ना। और अगर हम लोग खाना खाते हैं तो एटलीस्ट हमें बनाना आना चाहिए। उसके लिए जो चीज़ें हैं उसे जानना चाहिए। वरना अगर हम लोग कभी नाइट हंटिंग पे गए तो अगर हमारे पास कोई आसपास इन नहीं है तो एटलीस्ट तब तक के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। वाओ, काफ़ी कूल तुम्हारे थॉट्स हैं एंड काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं एक बार किचन में गया था, पर मैंने किचन को जला दिया था। इसके बाद से मम्मा ने मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? तुमने भी किचन को ही जला दिया था? हाँ, एक्चुअली मैंने उस पर खीर बनाने को रखी थी, बट मैं भूल गया था और पर्दों पे थोड़ी सी आग लग गई। ऑलमोस्ट पूरा किचन जल गया था। एंड उसके बाद पूरे राजमहल में मुझे कोई किचन में घुसने नहीं देता। मैं कभी सीख नहीं पाया। नहीं, ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें किचन में कैसे कोई घुसने देगा? हाँ, भला अच्छी बात है कि मैं राजकुमार हूँ। अगर कोई आम इंसान होता ना, और अगर मैंने उस समय किचन जला दिया होता ना, तो रानी माँ यानी मेरी मदर मुझे ज़िंदा ही मार देती। मुझे इतना पता है क्योंकि वो अपनी किचन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड उन्होंने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डांटा था। अब क्या तुम कुछ खाना चाहोगे या तुम चुपचाप कमरे में जा रहे हो? बातें ही तो कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, मुझे कुछ बना दो स्पाइसी था। क्या तुम्हें यहाँ पता है यहाँ कुछ स्पाइसी मिलेगा? हाँ ठीक है, वही बोरिंग सा कुछ उबला हुआ चीज़ दे दो एटलीस्ट। कम से कम जब तक सोने के लिए तब कुछ राहत ही हो जाएगी मेरे पेट को। हाँ, तुम कमरे में चलो, मैं बना के लाता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम यहीं खा सकते हैं, ये लाइब्रेरी है, समझे? अच्छा ठीक है। मैं भूल गया था कि मैं गुफा में हूँ, क्योंकि जब मैं अपने राजमहल में था तो मैं कहीं भी खा सकता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। आखिर मैं वहाँ का प्रिंस था। तुम्हें मैनर्ड होना चाहिए। तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट ही सेम डायलॉग मेरे डैडा मुझे हर बार सुनाते हैं। प्लीज़ अवांग जी, तुम मत स्टार्ट हो जाओ, मुझे नहीं सुनना। प्लीज़ ना लंचन, प्लीज़।
क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे? ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। गुड, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे बेस्ट हो। जो भी तुम्हारा रियल में ओमेगा बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा लकी होगा सच में, क्योंकि उसका अल्फा कितना ज़्यादा अच्छा है, उसे कुकिंग आती है एंड वो उसे कितना ज़्यादा केयर भी करेगा। तुम जब मेरी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, तो तुम अपनी ओमेगा की कितनी ज़्यादा केयर करोगे। सच में वो पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होगा और मैं उस ओमेगा से बहुत ज़्यादा जेलस फील करूँगा। फिर अच्छा ठीक है, भड़को नहीं मेरे पर, मैं जा रहा हूँ। फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता? छोड़ो रवि, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा नादान हो, इनोसेंट हो, एंड सबसे बड़ी बात तुम बेवकूफ़ हो। छोड़ो, बातें ही ख़त्म करो। पी लो, जा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। देखो बैठो बैठो यहाँ पे, पी खा लो। हाँ ठीक है, मैं खा रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ रंजा बोलो। क्या क्या हुआ भाई? रंजा, क्या तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो? क्या क्या कह रहे हो ये? रंजा, मैंने नियम पढ़े हैं और ऑलमोस्ट मैंने आधे से ज़्यादा नियम तो तोड़ चुका हूँ, बट अभी भी मुझे किसी ने भी पनिश नहीं किया। पनिशमेंट में मुझे केवल एक बार लिखने को मिला। क्या रंजा तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि पनिशमेंट के इंचार्ज तुम हो, एंड गुस्सू में तुम्हारे परमिशन के बिना किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती। सो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? नहीं, मतलब मैंने आधे से ज़्यादा नियम तोड़ दिए हैं। मैं क्लासेस में लिए जाता हूँ, बातें चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, मैं हमेशा नॉइज़ी होता हूँ, अच्छे से कभी भी टाइम पे कुछ नहीं करता, मैं ज़्यादा सोता हूँ, लेट तक जागता हूँ। तो क्या तुम, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं करेगा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या मैं जान सकता क्यों? क्योंकि मैं दोनों ही क्लैंस के बीच में वॉर नहीं चाहता। हाँ, तुम्हें लगता है मुझे पनिश करने से मेरे डैडा तुम पे पूरी सेना लेके हमला करने आएंगे? पागल हो क्या? बल्कि वो खुद चाहते हैं कि लैंड क्लब में जाके मैं थोड़ी डिसिप्लिन सीख लूँ, ताकि उनके राज्य में आने के बाद मैं थोड़ा उन्हें कम तंग करूँ। इसका मतलब मैं अलाउड हूँ तुम्हें पनिश करने को? नहीं नहीं, तो तुम बहुत खड़ूस हो, तुमसे कोई बात ही करना बेकार है, वरना तुम मुझे ही फंसा लोगे। ठहरे तो मुझे खाना दो, मैं खा लेता हूँ। लो। तो वैसे काफ़ी टेस्टी है। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि गुस्सू प्रिंस को खाना बनाना आता है। कम से कम ये खाने लायक तो है, वरना बाकी शेफ़ में पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं सब, खा भी नहीं पाता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, खाते समय बातें नहीं करते। ओहो, पढ़ा है ना नियम? हाँ पढ़ा है। हाँ ठीक है, मैं चुप रहूँगा। ये लो, पूरा खा लिया, फिनिश। वैसे क्या मैं एक चीज़ पूछूं? पूछो। और ये मियान मियान और टियान कौन है? राजकुमारियाँ है क्या? इन्होंने तुम्हें इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया था? नहीं दिया था, बट ये तुमसे कुछ ज़्यादा ही चिपक के बातें नहीं करती? फिर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कैसी बात है? क्या मतलब है? क्या तुम जेलस हो रहे हो? मैं क्यों जेलस होऊंगा? तो तुम्हें क्यों इंटरेस्ट आ रहा है इनके बारे में जानने के लिए? क्या तुम उनमें इंटरेस्टेड हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला मैं ओमेगा होके दो ओमेगास में कैसे इंटरेस्टेड रख सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है डेमोनिक कल्टिवेटर्स के अलग शौक हो, क्योंकि मुझे नहीं पता। तुमसे बात करने बेकार है। बात ही क्यों किया मैंने तुझे? पूछने की गलती कर दी मैंने। अरे भड़क क्यों रहे हो? भड़को नहीं तो क्या मैं आरती करूँ? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खड़ूस कहीं का डेविल। मैं सुन सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, बुरा कहीं का। पर अब क्या करूँ, नींद तो आएगी नहीं, मैं इतनी देर तक सोया। चलो गार्डन में चल के पेड़ पे बैठ के कुछ क्यूट सी धुन बजाया जाए। शायद से ये सुनकर जिसे नींद नहीं भी आ रही ना, वो भी बहुत अच्छे से सो सकेगा। चलो विभूषण, आज तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम पूरे गुस्सू को बहुत आराम से चैन के लिए सुलाओ, ठीक है? हाँ चलो। वो पेड़ पे जंप करता है एंड वहाँ बैठ कर अपनी फ्लूट निकाल कर एक क्यूट सी प्यारी सी धुन बजाने लगता है। कुछ घंटों तक वो उसे बजाता है एंड उसके बाद उसे खुद नींद आने लगती है, सो वो उसे बंद करके बस चुपचाप चला जाता है। बट इस धुन को
कोई बहुत प्यार से सुन रहा था एंड वो पूरी देर तक वहीं खड़ा था और उस दिन को बस एंजॉय कर रहा था, उसे फील कर रहा था, उसे सुन रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है, वाओ, मुझे नहीं पता था कुसुम में कोई इतना अच्छा फ्लूट बजा सकता है। वैसे तो यहाँ जिधर ही सुनाई देता है, वो भी उस हैंग वैंग जोन का। सो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक क्यूट सा ओमेगा भी है एंड उसे इतनी क्यूट सी धुन बजाने आती है जिससे बहुत आराम से लोग सोए। मुझे ही ओमेगा चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो अभी एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, बैन क्लैन को जीत लेने का, मैं ओमेगा, मैं तुम्हें वहीं की एम्प्रेस बनाऊँगा एंड हम वहाँ पे आराम से रूल करेंगे एंड तुम मेरे होगे, तुम मुझे बिलोंग करोगे। चलो, आज मेरा गुस्से में आना बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात थी कि मैं गुस्से में आया एंड अब मुझे चलना चाहिए, वरना मुझे अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग। वीं, तुम फिर लेट हो। माफ़ कर दो रैनजैन, प्लीज़। ठीक है, चलो, अब हमारा रोल है, अब हमें उसे प्ले करना है। हाँ ठीक है, चलो चलो। देन वो दोनों अपने अपने रोल को, अपने पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं एंड ये कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़े हमारे बाउसन सरन के फ्लैशबैक से, बचपन के, उनके चाइल्डहुड में उनके साथ कैसा बिहेव हुआ, वो कैसे रहे, वो कैसे बड़े हुए एंड वैसे ही कैसे डैनी के साथ हुआ। सो ये जस्ट एक सिंगल सोलो पार्ट था, बट इसमें हमारे लंजा के साथ ऑफ कोर्स उसकी दो क्यूट ब्यूटीफुल लवर्स थी। सो एंड जब पार्ट ही लवर्स वाला था, सो उन्हें एक्ट भी बहुत चिपकू, बहुत क्लिंजी होने था। सो वो दोनों ही ऐसा ही कर रही थी, बट इसे देख देख के हमारा खुशियान बहुत ज़्यादा जल रहा था। इनफैक्ट अगर उसका बस चलता तो वो दोनों ही ओमेगास के बालों को पकड़ के आपस में बांध देता एंड उन दोनों को ही अपनी मैजिक से बंदरिया बना देता, जैसा उसने कहा था। बट अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है एंड इसे खुद लैन हुआन गाइड कर रहे हैं। सो वो भी इसमें कुछ भी बोल नहीं सकता, बट हाँ, अकेले में वांग जी को पनिश जरूर करेगा। उसने कहा, अपने मन में ठान लिया था कि उसकी हिम्मत देखो, मेरी ही सामने मेरा ही अल्फा होकर किसी और से फ्लर्ट कर रहा है, शर्म भी नहीं आ रही इसको। इसकी तो खैर नहीं, मेरा सीन में आने दो, जब मुझे मेरे लवर से फ्लर्ट करना होगा तो मैं बताऊँगा। मैं इतना ज़्यादा फ्लर्ट करूँगा ना कि ये जल जाएगा पूरा का पूरा, समझे? तुम देख लेना लैन पांग जी, आई स्वेयर मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा एंड तुम्हें भी रिग्रेट होगा कि तुम इन दोनों बंदरियों से इतना ज़्यादा चिपक क्यों रहे थे। मैं तुमसे रिग्रेट नहीं कराया ना तो मेरा नाम भी वो शियान नहीं। और वो ऐसे गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है एंड इसके इस एंगर को कहीं ना कहीं हमारा लंजा समझ रहा था, फील कर रहा था। हमारे होशियार ने तो उससे कल भी पूछा था इन दोनों के बारे में, बट उसने बस उसे टाल दिया था, पता नहीं क्यों। बट वांग जी सच में चाहता था कि विंग को जेलसी हो, या ये कह लो कि वो चाहता था कि विंग उस पर राइट्स क्लेम करे, उसे अपना कहे, पता नहीं क्यों। बट हाँ, वांग जी कहीं ना कहीं उसके दिल में 1% भी ही मन में उसकी फीलिंग्स तो थी, बट अभी उसके मन में विषयान को लेकर कोई रोमांटिक, कोई जेलसी वाली फीलिंग्स का कोई अता पता नहीं था। बट हाँ, कहीं ना कहीं 1% उसके दिल में था कि हाँ, वो मेरा है। सो वो भी उसे नोटिस करता है विषयान जिस तरीके से गुस्से में वहाँ चला गया था। एंड ये आखिरी सीन था जो ने प्रैक्टिस करी थी। सो उसके बाद हमारे लैन बांगची, मियान और टियान, वो तीनों ही वहाँ से चले जाते एंड बाकी जितने लोग थे वो भी। अब क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, सो वो सभी बैठ के मेन हॉल में अपना डिनर स्टार्ट करते एंड वांगची देख रहा था कि आज खुशियान एकदम क्वाइटली खाना खा रहा है, मतलब जैसे अक्सर वो थोड़े नॉइस करता एंड बातें करने की कोशिश करता या कंप्लेन करता कि फूड अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे जो भी सर्व किया जा रहा था वो चुपचाप उसे खा रहा था, चाहे वो जितना भी बुरा, कितना भी कड़वा क्यों ना, वो बस उसे खा रहा था। वांग जी हैरान था देखकर कि क्या
ये ठीक तो है ना, कोई भूत वूत तो नहीं पकड़ लिया इसे, क्या हो गया इसे? वो हैरान उसे बस देख रहा था। मतलब चिड़ैन और हुआन दोनों ही इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि वांगची का ध्यान ध्यान कहीं और है। वो कुछ और ही देख रहा है, कुछ और ही नोटिस कर रहा है। सो वो भी उस सेम डायरेक्शन में देखते हैं एंड इन सरप्राइज वो तीनों ही लैन एक साथ बुशियान को घूर रहे थे। एंड जब बुशियान को ये फील होता है तो वो अपनी नज़रें उन तीनों की तरफ करता है एंड वो कहता है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है कि आप तीनों ही मुझे ऐसे देख रहे हैं? तब वांगजी और जिरैन और हुआन आपस में एक दूसरे को देखते हैं एंड वो थोड़ी सी ऑकवर्ड स्माइल करते हैं एंड जिरैन कहता है, कुछ भी नहीं, चुपचाप खाना खाओ। बुशियान फिर से कोई भी रिप्लाई नहीं करता एंड बस चुपचाप खाने लगता है। एंड ये देख के जिरैन तो हैरान हो जाते हैं कि इसने इसने ब्लड के रिप्लाई नहीं दिया, क्या ये ठीक है? जैसे कुछ हो गया। वो सच में एकदम शॉक हो गए थे। बट यहाँ बुशियान उसके उसका गुस्सा उबल रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सो वो जस्ट उसे काम डाउन करना चाहता था क्योंकि वो यहाँ अपनी क्लैन में नहीं है कि वो कुछ भी चीज़ें तोड़ेगा, फेंकेगा, फोड़ देगा। बट यहाँ उसे बहुत कामली एक्ट करना होगा। सो वो वही कर रहा था। अपना पूरा डिनर फिनिश करने पर वो चुपचाप आई और जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड वांगजी उसे बस जाते हुए देख रहा था। वांगजी को समझ आ रहा था कि बुशियान के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है एंड ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सो उसे अवेयर होना चाहिए। बट वो भी कुछ ज़्यादा केयर नहीं करता कि उसे लगा कि शायद रूल्स लिखने की वजह से शायद से कुछ तो कुछ समझ आ ही गया होगा। पता नहीं समझ आया ही नहीं। वैसे भी रूल्स तो मैंने लिखे थे। उसने कहाँ लिखा था, वो अपने मन में कहता है एंड बस अपना डिनर फिनिश करके वो भी अपनी जिंशी में चला जाता है। सो रात में हमारा बुशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो गुस्से में अपनी दांत पे को पीसते हुए कहता है अपने मन में, तुम दोनों टियान और मिया, आई स्वेयर मैं तुम दोनों बंदरियों को ना सबक सिखा के रहूँगा। और तुम मेरे अल्फ़ा, तुम्हें भी अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हिम्मत कैसे भी मेरी अल्फ़ा होकर किसी और ओमेगा से फ्लर्ट करने का? तुम्हें रिग्रेट होगा। वेट एंड वॉच मिस्टर लैन वांगची, द ग्रेट हैंगबेंग जन, तुम्हें रिग्रेट में करा के रहूँगा। एंड वो इसे अपने मन में कहकर बस चुपचाप सो जाता है। अब पता नहीं बुशियान करने क्या वाला है। सो ये बात तो मुझे भी नहीं पता। सो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड जैसा कि बुशियान ने अपने मन में ठान रखा था, सो उसने कुछ तो करना था। सो आज वो जल्दी उठता है, मतलब समय से पहले उठता है। वो रेडी हो जाता है एंड वो सीधे जाता है उस जगह पे जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे वो कुछ करता है, कुछ इधर उधर चीज़ें करता है, कुछ तलिस्मान लगाता है एंड कुछ डिफरेंट चीज़ें करता है। एंड वो वापस चुपचाप आकर जैसे था वैसे चुपचाप जाके सो जाता है। एंड अब जाके आई और जिया उसे उठाने आती है। सो वो चुपचाप उठ जाता है एंड वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उनके मास्टर एक बार में उठ गए। बुशियान कहता है, ठीक है चलो। आई और जिया उसके फोरहेड को चेक करते हुए कहते हैं, क्या आप ठीक हो? क्या आपको बुखार तो नहीं हो गया ना? क्या आपको पेन हो रहा था? बुशियान कहते हैं, क्या हुआ? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आई और जिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लेट ही होऊंगा? मुझे पता है कि यहाँ पे जल्दी लोग उठते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एटलीस्ट यहाँ तो जल्दी उठ ही सकता हूँ। हाँ, अपने घर में मैं जल्दी नहीं उठूँगा, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ राजकुमार, हमें भी पता है आप कितनी बड़ी आलसी है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे आपके ये ब्लैक रोब्स हमने निकाल दिए। नहीं, क्या नहीं मतलब? मुझे आज प्योर वाइट रोब्स चाहिए। मुझे लैन क्लैन के लोगों की तरह ड्रेस्ड होना है, बट हाँ उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। कहना क्या चाहते राजकुमार? तुमने मेरे लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर वाइट रोब्स लाइट कलर्स में लाए हैं, राइट? हाँ हमने लाए हैं। तो उन्हें निकालो एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरीज के साथ उन्हें प्रिपेयर करो। मैं बात लेकर आता हूँ एंड मैं जस्ट उसे वेयर करूँगा। सच में? क्या आप ब्लैक रोब्स या रेड नहीं पहनना चाहते? क्योंकि आपके फेवरेट कलर्स है। आपकी मदर और फादर भी उसे ही प्रेफर करते। सो मैंने कहा तो वो करो। जी राजकुमार। कुछ बुशियान वहाँ से बात लेने के लिए चला जाता है और अब आई कहती है जिया से, जिया
क्या हमारे राजकुमार ठीक तो है ना? कल उन्होंने बहुत अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं खा ली? कहीं उनके खाने में कुछ मिला तो नहीं था? नहीं आई, पर पता नहीं आई। खाया तो हमने भी वही था, बट हम तो ठीक ही लग रहे हैं। हमारे राजकुमार को क्या हो गया? ये जितने वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? इन्होंने एक बार में वो उठ गए। उन्होंने वाइट रॉब्स पहनने को हाँ कह दिया, जबकि हम इतने दिन से उनके कह रहे हैं कि पहन लीजिए, बट नहीं। क्या ये कुछ चल रहा है इनके दिमाग में? ज़रूर कुछ ये करने वाले हैं जिया। सही कहा आई। हमें लगता है हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, और लैंड क्लैन वालों को भी इनसे। सही, महारानी ने तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने को भेजा ही कहा था। लैंड क्लैन वालों को तो भेजा था प्रोटेक्ट करने को। सही कहा। चलो इनके रोब्स को प्रिपेयर कर देते हैं, और इनके मैचिंग ज्वेलरीज भी, वरना फिर से कुछ करेंगे और कहीं तोड़ वोड़ ना दे। हाँ जल्दी। तो रोब्स तैयार है? हाँ राजकुमार, गुड। तो तुम लोग चलो, मैं रेडी हो गया था। ठीक है राजकुमार। राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? हाँ जी हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, अब तैयार हो जाइए, हम बाहर हैं। गुड। पिंक रूम के अंदर जाता है, एंड पूरे 1 घंटे बाद वो आराम से डोर ओपन होता है, एंड